Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहली सुर्खी भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर के। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत और चीन लद्दाख के कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट यानी अपनी अपनी सेनाओं को पीछे खींचने पर तैयार हो गए हैं। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. आपने विदेश मंत्रालय को सुना, अब आपको ये खबर आसान तरीके से समझाते हैं। साल 2020 में भारत और चीन के बीच कई मौकों पर तनाव हुआ था। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में 2020 में 15-16 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। देपसांग और डेमचोक में दोनों देशों की फौज के बीच स्टैंड ऑफ की भी स्थिति आई थी। दोनों देशों की फौज इन इलाकों में गश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि फौजें अब पेट्रोल कर सकेंगी और साथ ही फौजियों की तैनाती में भी कमी लाई जाएगी। अगली सुर्खी हवाई जहाज़ों में बम की धमकी से जुड़ी हुई। एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने 21 अक्टूबर को पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि फ्लाइट्स में बम की धमकियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। धमकी देने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। एविएशन सिक्योरिटी नियमों के साथ ही सिविल एविएशन एक्ट 1982 में संशोधन की योजना भी बनाई जा रही है। Whenever there is a bomb threat case happening, or if it is through a call, or if it is through social media, or if it is through some other means, we have a strict protocol that we follow. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it. बीते दिनों कई बार भारत की फ्लाइट्स में बम होने की फर्जी धमकियां दी गई हैं। बीते 2 दिनों की ही बात करें तो 19 अक्टूबर को 30 तो 20 अक्टूबर को 25 फ्लाइट्स में बम होने की फर्जी धमकी सामने आई थी। इन धमकियों के बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF से रिपोर्ट तलब की थी। BCAS के महानिदेशक जुल्फिकार हसन और CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने 21 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के ब्यौरे अभी सामने नहीं आए हैं, आएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। अगली सुर्खी कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कनाडा ने उन पर और भारत सरकार पर जो भी आरोप लगाए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और इससे जुड़ा कोई कानूनी सबूत साझा नहीं किया गया है। बता दें कि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में तत्कालीन उच्चायुक्त संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, यानी उन पर कार्रवाई की जा सकती है या पूछताछ की जा सकती है। अभी नहीं आरोपों के बीच कनाडा के CTV न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में संजय वर्मा ने आरोप लगाया कि कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए खालिस्तान समर्थक एक कीमती धरोहर हैं। अगर कनाडा के नेता ये नहीं जानते कि हमारे दुश्मन वहाँ क्या कर रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कनाडा के नेता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी नहीं जानते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारत किसी की हत्या में शामिल नहीं है। अगली सुर्खी में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही चर्चा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और खबरों के मुताबिक इन 9 में से कांग्रेस 5 सीटें लड़ने के लिए मांग रही है, जबकि सपा उन्हें 2 सीटें देने को ही राजी है, जिस वजह से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। अब इन्हीं खबरों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा पहुंचे। उन्हें अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव का नामांकन करवाना था। इस दौरान मीडिया ने उनसे पूछ लिया कि क्या सपा कांग्रेस में तनाव है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी लेकिन क्या बात हो रही है सर? लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि हम उस सोच के साथ हैं कि इस देश में भाजपा ने संविधान विरोधी तानाशाही माहौल बना दिया है। हम राहुल जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उस सोच के साथ हैं, इसीलिए हम गठबंधन के साथ हैं। मगर फिर भी जो हालात हैं वो अपनी बात कह दी गई है, कोई फैसला शाम तक हो जाएगा। आप लोग
लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की हो रही है तो कम से कम पार्टी को अपने सीनियर नेता राम गोपाल यादव को अनुशासन बरतना और भाषा की मर्यादा बरतना तो सिखाना ही चाहिए। नहीं तो वो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ साथ संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम लोगों को गालियां देते रहेंगे। राज्यसभा सांसद और सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ये वीडियो वायरल हो गया तो उन्होंने सफाई भी दी। अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक CJI के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, तो बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, CJI का तो कोई सवाल ही नहीं। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।